आदाब अर्ज है क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशत गर्दों के खौफनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों के जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए ऐसे चेहरों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इनको बेनकाब। बात दिल्ली के उस मासूम बच्चे की जिसका स्कूल बस से किडनैप कर लिया गया था। 5 साल का मासूम बच्चा रेहान 12 दिन बाद किडनैपर के चंगुल से छुड़ा लिया गया। इसमें सबसे अहम रोल अदा किया तो वो है दिल्ली पुलिस। क्राइम ब्रांच के जांबाजों ने किस तरह पूरे मामले को चैलेंज के तौर पर लिया और अंजाम तक पहुंचाया, करेंगे पूरा खुलासा दास्ताने किडनैपिंग में। सबसे पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। अपनी मां की गोद में डरा सहमा दिल्ली के स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़ने वाला 5 साल का रेहान है। रेहान 12 दिनों तक किडनैपर्स के चंगुल में रहा। ये 12 दिन मासूम रेहान और उसके घर वालों पर जो गुजरे उसे अल्फाजों में बयां करना नामुमकिन है। दरअसल 25 जनवरी 2018 की सुबह दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रेहान का स्कूल जाने के दौरान बस ड्राइवर को गोली मारकर किडनैप कर लिया गया था। इस खबर ने रेहान के घर वालों के साथ पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। जरा सी भी भूल रेहान की जान के लिए खतरा बन सकती थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की सूझबूझ से 5 फरवरी को रेहान को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा लिया गया। इस कार्रवाई में एक किडनैपर मारा गया तो उसके 2 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। उनमें से एक पुलिस की गोली से जख्मी हो गया। रेहान अपने घर वालों के बीच है। पुलिस भी केस को सुलझाकर चैन की सांस ले रही है। सवाल उठता है क्यों और किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया और पुलिस किडनैपर्स के अड्डे तक कैसे पहुंची। तफसील से बताएंगे दास्ताने किडनैपिंग में। आप बने रहिए जी सलाम के साथ, देखते रहिए बेनकाब। मासूम रेहान को दिल्ली पुलिस के जाबाज जवानों ने जान जोखिम में डालकर छुड़ाया। पुलिस बदमाशों तक कैसे पहुंची, बदमाशों की ललकार का पुलिस के जाबाजों ने कैसे जवाब दिया, इससे पहले देखते हैं रेहान का किडनैप कैसे हुआ और किस सुराग ने पुलिस को पहुंचा दिया किडनैपर्स तक। तारीख 25 जनवरी 2018, शाहदरा का जीटीबी एनक्लेव। सुबह के तकरीबन 7 बजे थे। रेहान अपनी बड़ी बहन के साथ स्कूल बस में सवार था। बस दिलशाद गार्डन में एक और बच्चे को लेने के लिए रुकी कि बाइक सवार 2 बदमाश बस में घुस आए। एक बदमाश ने ड्राइवर की कनपटी पर पिस्टल तानकर खामोश रहने को कहा तो दूसरे ने रेहान को आवाज लगाकर उसको अपने कब्जे में ले लिया। बस ड्राइवर ने जैसे ही बदमाशों की करतूत की मुखालिफत की तो उसके पैर में गोली मारकर जख्मी कर दिया गया और फिर दोनों बदमाश रेहान को किडनैप कर बाइक से फरार हो गए। 25 जनवरी की सुबह एक घटना हुई शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें एक करीब 5 साल के बच्चे को जब वो स्कूल जा रहा था तो 2 लोगों ने मोटरसाइकिल पे सवार होकर और स्कूल की बस को रुकवाकर स्कूल की बस का जो ड्राइवर था नरेश थापा उसके पैर में गोली से वार कर और बच्चे को, जिसका नाम हम यहाँ पे रेहान बोल रहे हैं, नेम चेंज है ये, उसको किडनैप किया। बच्चे की किडनैप की खबर लगते ही उसके घर वाले और पुलिस मौके पर पहुंच गए। दिलशाद गार्डन इलाके में नाकेबंदी कर दी गई, लेकिन बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। 3 दिन बाद भी पुलिस को बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो किडनैपिंग केस की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम केस सुलझाने में दिन रात एक किए हुए थी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से तफ्तीश की जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने इसमें एक
काफ़ी बड़ी टीम बनाई जिसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करना था। ओवरऑल टीम का सुपरविजन जॉइंट सीपी आलोक कुमार साहब ने किया। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्विलेंस, ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस, फील्ड ऑब्जर्वेशन, इनके हिसाब पे ये पाया कि इस ग्रुप ने, इन दोनों लड़कों ने एक पर्टिकुलर रूट फॉलो किया है और उनका इस घटना के बाद एग्जिट साहिबाबाद की तरफ हुआ है। किडनैप की वारदात के 3 दिन बाद 27 जनवरी को किडनैपर्स की फिरौती के लिए पहली कॉल आई। रेहान के पापा से 60 लाख रुपए की डिमांड की गई। बदमाशों ने रेहान के घर पर जिस वक्त व्हाट्सएप वीडियो कॉल की, पुलिस वहीं मौजूद थी। व्हाट्सएप कॉल के दौरान एक बदमाश की हल्की सी झलक भी दिखाई दी, लेकिन उसकी लोकेशन का कुछ पता नहीं चल सका। मोबाइल सर्विलांस पर लेकर लगातार तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया। अब तक 250 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा चुकी थी। क्राइम ब्रांच ने 35 टावरों को सर्विलांस पर लगा रखा था। साथ ही इन टावरों के 3 लाख नंबरों की निगरानी शुरू की गई, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आई। बदमाश चोरी के मोबाइल का इस्तेमाल कर फिरौती के लिए अलग अलग लोकेशन से फोन कर रहे थे। रेहान के घर फिरौती के लिए लड़की कॉल कर रही थी, जो पुलिस के लिए भी पहेली बन गया था। एग्जामिन करते करते फिर फाइनली एक स्टेज ऐसी आई कि कुछ हमको ये भी पता चला कि जो जिस भी मोबाइल से वो इनको रैंसम कॉल मांगते थे और या जिससे उन्होंने एक बच्चे की वीडियो भेजी थी, उन सबको एग्जामिन करने से ये बात क्लियर हो गया था कि एक तो ये बेसिकली स्नैच्ड मोबाइल्स को यूज़ कर रहे हैं और एक नहीं 3 स्नैच्ड मोबाइल्स इन्होंने इस इंसिडेंट के दौरान मांगे। सर पहली कॉल 27 तारीख की रात को मेरे पे आई थी। अच्छा, क्या बात किसने की? क्या बात? वो एक लेडी की आवाज़ में थी, और वो जेंट्स था या वो प्रॉपर लेडीज़ थी, इस बारे में मैं नहीं कह सकता, पर वो लेडीज़ की आवाज़ में था। क्या कहा? वो ये कह रही थी कि आप अपने बच्चे को अगर लेना चाहते हो तो मुझे पैसे देना। चोरी के मोबाइल से लड़की की आवाज में फिरौती की कॉल, अलग अलग लोकेशन से की जा रही ये फोन कॉल्स पुलिस को उलझाने की कोशिश थी। इसी बीच तफ्तीश में जुटी क्राइम ब्रांच की नजर सीसीटीवी फुटेज पर पड़ी। पुलिस का शक सीसीटीवी में कैद एक शख्स पर गया। फिर क्या था? उसके मोबाइल नंबर की निगरानी की गई, जो रेहान के घर के पास भी एक्टिव निकला। दरअसल फोन नितिन शर्मा नाम के शख्स का था। पुलिस ने फोन को रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। पता चला वो तो कोडवर्ड में बात कर रहा है। पुलिस ने नितिन के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। मालूम हुआ 5 फरवरी को नितिन किसी शादी में शरीक होने वाला है। पुलिस को उसकी स्विफ्ट कार का नंबर भी मिल गया। क्राइम ब्रांच की टीम के कुछ मेंबर खुद भी उस शादी में शरीक होने पहुंच गए। नितिन शादी में किसी खातून के साथ पहुंचा था। पुलिस नितिन की निगरानी करती रही। शादी से वापस लौटने पर पुलिस ने नितिन की कार का पीछा किया। एक जगह उसने अपने साथ आई खातून को उतार दिया और फिर कार लेकर आगे बढ़ गया। फिर क्या था? आगे चलकर पुलिस ने सीमापुरी में नितिन को घेर कर उसे धर दबोचा। तो जब नितिन को उठाया हमने, तो नितिन को उठाने के बाद उसके इंट्रोगेशन में हमें ये क्लियर कट आइडिया हो गया कि कौन से मकान में। उसने बताया कि ये जो वहाँ पे एक पॉश कॉलोनी है, उसके अंदर 5th फ्लोर पे ये अपार्टमेंट है। तो उससे हमने फिर इंट्रोगेशन में बातचीत शुरू की कि कितने लोग अंदर होंगे, बच्चा किस कमरे में होगा, उस मकान का किस तरीके से रूम्स हैं उसके अंदर, और अगर हम अंदर जाएंगे तो कौन आगे आदमी आएगा। पुलिस ने नितिन से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच्चाई उगल दी। किडनैपिंग को अंजाम देने वाले दोनों गुनाहगारों के नाम, पता, ठिकाना सब बता दिया। पता चला उसके साथी बदमाश रवि और पंकज रेहान को यूपी के साहिबाबाद की रिहायशी बिल्डिंग में किडनैप कर बैठे हैं। हथियारों से लैस दोनों बदमाशों के चंगुल से रेहान को निकालना पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। घर का जो इसकी ज्योग्राफी समझी गई कि ये बताया गया कि घर में जाते ही एक बड़ा कमरा है और जो अंदर का कमरा है उसमें बच्चे को रखते हैं। जब 3 आदमी होते हैं तो एक बच्चे के पास होता है, 2 लेकिन हमेशा वेपन के साथ तैयार रहते हैं पहले कमरे में। अगर कोई रेड होती है, कोई बात होती है, तो उसकी पूरी लाइक्लीहुड है कि वो पुलिस पार्टी पे अटैक करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए और बच्चे की लाइफ को ध्यान में रखते हुए कि एक छोटा बच्चा 2-3 ऐसे लोगों के साथ में जिनके पास वेपन है और जो बहुत डेस्परेट हैं, पिछले 11 दिनों से एक घर में कैद है, तो ये डिसाइड किया गया कि इस पे हम लोग रेड करके इस बच्चे को सेफली छुड़ाने की कोशिश करेंगे। कुछ भी हो, पुलिस बदमाशों को ट्रेस कर चुकी थी। अब उसे बच्चे को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाने और बदमाशों को पकड़ने की मुहिम छेड़नी थी।
क्राइम ब्रांच के 16 जाबाजों ने किस तरह इस मुहिम को अंजाम दिया, किस बदमाश को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, करेंगे खुलासा। आप बने रहिए जी सलाम के साथ, देखते रहिए बेनकाब। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे दिल्ली पुलिस के जांबाजों ने किस तरह जान हथेली पर लेकर छुड़ाया रेहान को, झोला छाप डॉक्टर की एड्स वाली सिरिंज का कहर और मासूम बच्चे पर सौतेली मां का जुल्म। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। किडनैपर नितिन भले ही क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ गया था, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था बाकी किडनैपर के चंगुल से रेहान को सही सलामत छुड़ाना। जरा सी भी गलती नुकसान की बड़ी वजह बन सकती थी, लेकिन क्राइम ब्रांच के जांबाजों ने जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, काबिल तारीफ है। नितिन को साथ लेकर उसकी निशानदेही पर दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद के लिए रवाना होती है और शालीमार सिटी के एवोनी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचती है। पांचवीं मंजिल पर फ्लैट नंबर 505 में बदमाश रवि और पंकज किडनैप किए बच्चे रेहान के साथ मौजूद थे। इस फ्लैट में दाखिल होने के दो रास्ते थे, बालकनी या फिर दरवाजे। बालकनी के जरिए फ्लैट में घुसना आसान नहीं था। रात का 1 बज चुका था। पुलिस ने पकड़े गए नितिन को साथ लेकर एवोनी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर जाने का फैसला किया और पल भर में ही दिल्ली पुलिस के जांबाज कमांडो नितिन को साथ लेकर फ्लैट नंबर 505 के दरवाजे तक पहुंच गए। पुलिस ने नितिन के जरिए दरवाजा खुलवाया, लेकिन दरवाजे पर पुलिस को देख बदमाश बौखला गए। पुलिस बदमाशों को सरेंडर कर बच्चे को आजाद करने को कहती है, लेकिन दोनों बदमाश बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगे। इसी बीच एक बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी, जो सीधे दिल्ली पुलिस के जांबाज की बुलेट प्रूफ जैकेट में धंस गई। फिर क्या था, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान चली 8 राउंड फायरिंग से मानो एवोनी अपार्टमेंट थर्रा उठा। दिल्ली पुलिस के जाबाजों के सटीक निशाने से रवि और पंकज जख्मी होकर नीचे गिर गए। इसी बीच हुई गोलीबारी से लोहे के गेट की जाली टूट गई, जिसे मोड़कर दिल्ली पुलिस के जाबाज अंदर घुस गए। फिर नितिन को आगे फ्रंट में करके हमने जो डीसीपी नायक और इंस्पेक्टर विनय त्यागी और एसीपी राजेश, ये सब की टीम जो वहाँ गई और उनके साथ एक कमांडो भी हमारा गया और वो जा कर के फिर उन्होंने उसको घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद अंदर से 2 लड़के निकले। उन्होंने दरवाज़ा खोला, बट प्रोबेबली उनको सेंस हो गया कि पुलिस है पीछे। पहले तो दरवाज़ा इसको बंद करने की कोशिश की, उस पर हम रेजिस्ट किया तो इमीडिएटली उन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू की। हमारी तरफ से 3 राउंड फायर हुआ और किडनैपर की तरफ से 5 राउंड फायर हुआ। पंकज के पैर में गोली लगी। हमारे जो कमांडो थे उनकी भी बुलेट प्रूफ वेस्ट में गोली लगी। 3 बदमाश थे, जिसमें से नितिन को पहले क्राइम ब्रांच ने बाहर ही उठाया, उसके बाद उसके साथ यहां पर आए और बदमाशों को सरेंडर करने के लिए बोला, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पार्टी के ऊपर गोली चला दी है। गोलियों के निशान आप देख सकते हैं कि कई राउंड यहां पर फायर हुए हैं। उसके बाद पुलिस पार्टी ने भी जो बदमाशों हैं उनके ऊपर गोली चलाई। पुलिस ने फर्श पर पड़े दोनों जख्मी बदमाशों पंकज और रवि को शिकंजे में कसा और फिर बच्चे रेहान की तलाश शुरू की गई। लेकिन जब वो कहीं नहीं मिला तो पुलिस के जाबाजों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। जैसे ही बेड के नीचे झांक कर देखा, डरा सहमा रेहान बैठा हुआ था। पुलिस जवानों ने रेहान को अपने कब्जे में लिया। जख्मी बदमाश पंकज और रवि को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रवि ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो पंकज को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। उसके बाद फिर दरवाज़ा इमीडिएटली तोड़ करके पुलिस पार्टी अंदर गई और सबसे पहले हमारा प्रयास ये था कि बच्चा सेफ़ हो। तो वो बच्चा दूसरे कमरे में एक बेड के नीचे छुप सा गया था। उसको इमीडिएटली डीसीपी नायक ने उसको रेस्क्यू किया
और लेकर के इमीडिएटली बाहर निकले। दोनों इंजर्ड जो थे इनको भी इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो उस हॉस्पिटल में उनके ट्रीटमेंट के दौरान उसमें से एक की डेथ हो गई और जो दूसरा जो था वो उसके पैर में गोली लगी थी, तो वो बाद में डिस्चार्ज हुआ, उसको हमने गिरफ्तार किया। डरा सहमा रेहान दिल्ली पुलिस के पास था। रात के 2 बजे रेहान के घर वालों को फोन कर बच्चे के मिलने की खबर दी गई। घर वालों को दिल्ली पुलिस के फोन पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रेहान के पापा से कहा गया चूहा मिल गया, ये सुनते ही रेहान के पापा खुशी से झूम उठे, चीख चीख कर कहने लगे चूहा मिल गया। आपको बता दें, रेहान के पापा उसे प्यार से चूहा कहते हैं। घर वाले फौरन थाने पहुंचे और अपने बच्चे को देख उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा घर दिल्ली पुलिस के बहादुर जाबाजों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहा है। देखो जी, जो भी हुआ बाबा की मेहरबानी और पुलिस की मेहनत से ये काम हुआ है। पुलिस ने बहुत मेहनत की है और हमें तो रात को 1 बजे पता लगा कि आपका बच्चा कुशल बरामद हो गया है। हम जीटीवी गए तो हमारा बच्चा हमें दे दिया। डॉक्टर ने लिख दिया कि इसको आराम की ज़रूरत है, बहुत सख्त वीकनेस है बच्चे को, क्योंकि 13 दिन से बाहर था बच्चा हमारे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस पूछताछ में नितिन ने खुलासा किया कि बच्चे के किडनैप की प्लानिंग 6 महीने पहले बनाई थी। इस बीच उसके किडनैप की 4 कोशिशें भी की गईं और फिर 5वीं बार बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। दरअसल बदमाशों को पता था कि रेहान के वालिद की बिजनेस डील हुई है, उनके पास भारी भरकम रकम है, उन्हें 60 लाख रुपए की फिरौती देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी सोच के साथ बच्चे का किडनैप किया गया। बच्चे का वीडियो मैसेज भेजकर घर वालों को डराया धमकाया भी गया। पुलिस के साथ मिलकर घर वालों ने बदमाशों को फिरौती देने की बात पर यकीन भी दिला रखा था, लेकिन बदमाश अपने मंसूबे में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। बदमाश रवि मारा गया। जख्मी पंकज का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो नितिन से पूछताछ पूरी होने पर उसे जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। नीम हकीम खतरे जान, भले ही ये कहावत है, लेकिन उन्नाव में बांगरमऊ कस्बे के एक झोला छाप डॉक्टर ने इस कहावत को असली जामा पहना दिया है। राजेंद्र यादव नाम के झोला छाप डॉक्टर पर एक ही सिरिंज से कई मरीजों को इंजेक्शन लगाकर एड्स जैसी खतरनाक बीमारी फैलाने का इल्जाम है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीर में नजर आ रहा झोला छाप डॉक्टर राजेंद्र यादव है। इस पर उन्नाव जिले में बांगरमऊ तहसील के कई गांव के लोगों में HIV पॉजिटिव जैसी संगीन बीमारी देने का इल्जाम है। बांगरमऊ इलाके में अब तक 46 से ज्यादा मर्द, ख्वातीन और बच्चों में HIV पॉजिटिव होने की तस्दीक हो चुकी है। एक ही इलाके में इतने लोगों को HIV पॉजिटिव होने की खबर से हेल्थ महकमे में हड़कंप मच गया। तहकीकात में पता चला सभी मरीजों ने झोला छाप डॉक्टर राजेंद्र यादव से इलाज कराया था। उसने मरीजों को इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद की गई मेडिकल जांच में 46 लोगों को HIV पॉजिटिव पाया गया। पूरे मामले पर गौर करें तो झोला छाप डॉक्टर राजेंद्र बांगरमऊ कस्बे में अपनी क्लिनिक चलाता है। 10 रुपए में हर तरह के मरीज का इलाज करता है। सस्ते की लालच में कस्बे और आसपास के गांव के लोग उसके पास इलाज करने आते। डॉक्टर एक ही सिरिंज से सभी मरीजों को इंजेक्शन लगाकर दवा देता था। राजेंद्र यादव से जिसने भी इंजेक्शन लगवाया HIV पॉजिटिव से इन्फेक्टेड हो गया। जी मीडिया ने बांगरमऊ कस्बे में जाकर मरीजों और दूसरे लोगों से बात की। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका पूरा घर HIV पॉजिटिव जैसी संगीन बीमारी से मुब्तला हो चुका है।
इसे किसकी लापरवाही कही जाए? सरकार की लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही, या एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही जिसने एक पिता की आंखों में आंसू ला दिया है? हमारे साथ एक पीड़ित है, इनको खुद भी वो बीमारी है, इनके बेटे को भी वो बीमारी हो गई है और हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या हो गया था आपके बेटे का, आपने कहाँ इलाज कराया? ये सर राजेश डॉक्टर ये जो बैठता था धर्मशाला में सर, इसके पास आते थे, 10 रुपए में इलाज कराते थे सर। सरकारी अस्पताल जाओ, वहाँ 400-500 की दवा लिख देता था। तो अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से हम सर कुछ कर नहीं पाते थे। ऐसे करके एक इंजेक्शन भर के ना सुई उबालता था और ना धुलता था सर, एक ही सिरेंज से सबके ठोकता था। तो सर ये जब हमने जांच कराई, इंडस हॉस्पिटल ले गए तो सर वहाँ 85,000 रुपया लगा। क्या उम्र है बच्चे की आपकी? बच्चे की 3 साल है सर। इलाके में लोगों को HIV पॉजिटिव होने का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक NGO ने बांगरमऊ तहसील में कैंप लगाकर ब्लड टेस्ट किए। कैंप लगा के स्क्रीनिंग की गई जिसमें कि कुछ केसेस पॉजिटिव पाए गए। 21 केस कंफर्म हो चुके हैं। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। सरकार ने भी इस मामले को संजीदगी से लिया है। जो भी दोषी होएगा, जो गलत काम कर रहा होगा, बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। HIV पॉजिटिव से इन्फेक्टेड मरीजों को लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेफर किया गया है। उधर मुलजिम डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद मुकामी लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। अनुभव शुक्ला, जी मीडिया, बांगरमऊ, उन्नाव। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद 3 साल के मासूम बच्चे पर सौतेली मां का जुल्म। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। 3 साल के मासूम बच्चे ने छोटी सी गलती कर दी। सौतेली मां का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पहले तो बच्चे को जमकर पीटा, इससे भी दिल नहीं भरा तो उसे गर्म छलनी से दागा गया। बच्चे का हाल देखकर आपकी भी आंखें छलक जाएंगी। वारदात बिहार के नवादा में अंजाम दी गई है। 3 साल के मासूम सचिन के जिस्म पर चोट और जले के ये निशान उसके साथ हुई दरिंदगी को बयां कर रहे हैं। बिहार के नवादा के रहने वाले सचिन को बेरहमी से पीटा गया है। उसे गर्म छलनी से दागा गया है। मासूम के साथ जुल्म करने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी ही सौतेली मां सुबी देवी है। भूल से मासूम बच्चे का कसूर था कि वो टॉयलेट करके रसोई के पास पहुंच गया था। फिर क्या था, सौतेली मां सुबी देवी का पारा चढ़ गया। मासूम सचिन के साथ उसने जुल्म और सितम की सारी हदें पार कर दी। पहले तो उसे जमकर पीटा गया, इससे भी दिल नहीं भरा तो उसे खाना बनाने वाली छलनी को गर्म कर दागा गया। 3 साल का मासूम बच्चा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन सौतेली मां का दिल नहीं पसीजा। बच्चे की आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए। लोगों के समझाने के बाद भी सौतेली मां सुबी देवी नहीं मानी। उल्टा लोगों से भिड़ गई कि हमारा बच्चा है, हम इसको इसके किए की सजा दे रहे हैं। सबको जानो, हम जानो, क्या जानते हैं? क्या लगे? बच्चे की हालत देख मुकामी लोगों का दिल दहल गया। मामले की खबर मीडिया को दी गई। मीडिया के आने पर बच्चे के साथ हुए जुल्म से रूबरू कराया गया तो बच्चे का बाप अपनी बीबी की ही हिमायत करने लगा। सौतेली मां सुबी देवी भी बच्चे में ही गलतियां निकालकर सफाई देने लगी। और रोज हगरी कर रहता था, अभी तो हगरी गरम करे तो महीने बोल मतलब सब्जी भून रहा था, उसी मतलब कि वही गोसा से थोड़ा सा सटा दिया बस। अगली का रहता है, बासी में रहता, दिन भर गायब रहता घर से, सवेरे से एकदम सांझ तक गायब रहता है। उसको बोलेंगे नहीं।
बच्चे तो मासूम होते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन जिस तरह इस माँ ने बच्चे पर जुल्म किया शायद ही कोई करता हो। मासूम की माँ का 3 साल पहले इंतकाल हो गया था। बच्चे की खामोशी लोगों से पूछ रही है, क्या उसकी सगी माँ आज जिंदा होती तो क्या उसका ये हाल करती। जी मीडिया के लिए नवादा से यशवंत कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। तो बेनकाब में आज बस इतना ही। क्राइम से जुड़ी कुछ और सनसनीखेज वारदातों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।